नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर। ये जो आप पीछे मेरी मार्केट देख रहे हैं, इस मार्केट का नाम है पांचबल्ली मार्केट। और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं वो पशमंदा समुदाय से आते हैं। पशमंदा समुदाय, अब आप पूछेंगे कौन है? ये जो पशमंदा समुदाय होता है वो मुस्लिम वर्ग में आते हैं और ये ज़्यादातर गरीब तबके के लोग होते हैं। तो मैं जब इनके पास आई, मैंने जब सोचा कि चलिए इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं कि ये किन हालातों में भारत के अंदर हैं, तो वो बातचीत जो हमारी है वो आपके साथ शेयर की जाए। और ये शायद जवाब भी होगा राहुल गांधी जी को, जिन्होंने विदेश की धरती पर जाके ये बोला कि भारत के मुसलमान आज बहुत ही बुरी हालात में हैं। जैसा 1980 के दशक में दलितों का हाल था, वैसा ही आज भारत में मुसलमानों का हाल है। मुसलमान जो है वो नफरती जो है वो पूरी तरीके से माहौल में जी रहे हैं। तो आइए सारी बातों की जानकारी हम इस पसमंदा समाज के मुसलमानों से बात करने का प्रयास करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका क्या हाल भारत के अंदर है। ये पूरी मार्केट आप आकाश दिखाइए, यहाँ पे ये जो पूरी मार्केट है, करीब 10,000 से ज़्यादा लोग जो है रोड के इस तरफ भी उस तरफ भी मार्केट जो लगाते हैं वो पशमंदा समुदाय के इस तरफ दिखाइए आकाश, फटाफट जल्दी जल्दी दिखाइए। ये पूरी जो मार्केट है वो पशमंदा समुदाय के लोगों की है और ये जो है वो पशमंदा समुदाय के कुछ नुमाइंदे हैं। हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपका नाम? एहसान अब्बासी मेरा नाम है। अच्छा एहसान जी, मुझे एक बात बताइए, ये जो बात बोली गई कि राहुल गांधी की तरफ से कि मुसलमान की हालत बेकार है, क्या काम करते हैं आप? 70 वर्ष तक मुसलमानों को लूटा गया। वोट के माध्यम से सरकार में सत्ता में बैठकर मलाई खाते रहे, लेकिन इस गरीब पसमंदा समाज का कुछ सुध लेने वाले नहीं आया। जो हिंदुस्तान का मुस्लिम है, जो हिंदुस्तान का पसमंदा मुस्लिम है, जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश के पूर्वज हैं, उसको सत्ता में भागीदारी नहीं दी। विदेशी मूल के मुसलमानों को कांग्रेस ने सत्ता में रखा और इन गरीब मुसलमानों को भहका कर फुसला कर वोट लेते रहे और सत्ता में हासिल कर सत्ता में मलाई खाते रहे। धन्य हो मोदी जी सत्ता में। आप क्या काम करते हैं भाई साहब? मेरा कारोबार है, मैं हाथ का दस्तकार हूँ। मेरे साथ में 15 लेबर काम करती है, सिलाई का काम है मेरा। गरीब मुसलमान मेरे साथ काम करते हैं और मैं रोजी रोटी कमाता हूँ। और MSME के माध्यम से मैंने ऋण लिया है और आज मेरे पास, पहले 2 लोग होते थे, आज 100 लोग काम करते हैं। आपके पास पहले 2 लोग काम करते थे, आज 100 लोग काम करते हैं। मन का कार्यक्रम देखा है मैंने, उसमें जो मोदी जी ने पूरे देश के हुनरमंदों को, दस्तकारों को और कलाकारों को दिखाया, उससे मैंने प्रेरणा ली। प्रेरणा लेते कि मैंने अपना 2 मशीन शुरू की थी। आज मेरे पास 100 वर्कर काम करते हैं और मेरा जो वर्कर है वो पसमंदा समाज का है। जैसे आपने अभी कहा कि आप पहले 2 मशीन आपके पास थी, आपने 100 लोग, आपने मतलब अपना कारोबार बढ़ाया, तो क्या आपने सरकार की कोई मदद ली? कैसे, मतलब आपने अपना कारोबार कैसे बढ़ाया? ऋण आपने लिया आपने कहा, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताइए। हाँ, MSME के माध्यम से जो एक योजना लाई थी मोदी सरकार ने, MSME के माध्यम से मैंने ऋण लिया और विदाउट गारंटी मुझे ऋण मिला। तो मैंने कितने का ऋण, मतलब कितना आपने उधार लिया? मैंने 20 लाख रुपए लिया, जिससे अपने मैंने मशीन लगाई। आज मेरी मशीनें रन कर रही हैं और पसमंदा समाज काम कर रहा है। तो ये योजनाएं पहले कागज़ों में थी, आज धरातल पे हैं। आज पसमंदा समाज के अंदर अगर कोई भी ऋण लेता है या कोई कारोबार करता है, हम लोग कारोबारी हैं, ठेली पे जो फल बेचते हैं, जो अंडे बेचते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, आज उसके लिए भी इतना सुविधा है कि MSME के माध्यम से वो बैंक में जाएगा, अपना आधार कार्ड दिखाएगा और 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पाएगा। तो क्या कभी किसी ने आ करके आपको धमकाने की, मैं हिंदू समाज की बात कर रही हूँ, आप हिंदू समुदाय के साथ भी रहते होंगे, तो क्या कभी ने किसी ने आकर के आपको धमकाने की या मारने की या फिर आपको बेइज्जत करने का कभी किसी ने प्रयास किया, जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं? मैं बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आपसे कि दुनिया में जो सबसे अच्छा मुल्क मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान है और सबसे अच्छा मित्र हिंदू है। हिंदू हमारे साथ रहता है, कंधे से कंधा मिलाकर सभी त्योहारों में, सभी कार्यक्रमों में और सभी शादियों में हम जाते हैं, वो आते हैं। हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है। ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं और शादी व्यवहार में काम करते हैं। और ये बदलाव जो अब आया है वो प्यार मोहब्बत का बदलाव है। राहुल जी तो विदेशी ज़मीन पर जाकर इस हिंदुस्तान का अपमान करते हैं। चलिए मैं और भी लोगों आपसे बात करती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल सत्तार है। क्या काम करते हैं अब्दुल? मैं करूँ चाबी का काम करता हूँ, ताले चाबी का काम। जी। तो इससे आपका कारोबार बढ़िया चल जाता है? हाँ बढ़िया है, 1000-1500 रुपये की मजदूरी हो जाती है रोज़ डेली? हाँ डेली। तो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि आप लोग बड़ी बुरी स्थिति में हैं भारत के अंदर, तो क्या सच्चाई है?
देखो राहुल जी जो ये गलत कह रहे हैं, हम इस स्थिति से बिल्कुल सही हैं। और राहुल जी का ये कहना गलत है कि हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है। हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान नहीं है, सही कमा रहा है, सही खा रहा है, सही कारोबार कर रहा है। ना कोई, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से ना कोई हमें धमकाता है। पहली सरकारों में हमें धमकाया भी जाता था। धमकाते थे मतलब कैसे लोग धमकाते थे? जो दबंग होते थे हमारी ज़मीनों में कब्जा कर लेते थे जी, और हमें दबा के रखते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से हमें कोई दबाता नहीं है। अगर कोई ऊंची आवाज़ में बोलता है तो हम एक कॉल करते हैं और पुलिस फ़ौरन आ जाती है। इस सरकार में हम बिल्कुल सुखी हैं और सुरक्षा भी है, और हमारी माँ बहन भी सुरक्षा है और हम भी सुरक्षा हैं, और बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। ये जो पशमंदा समुदाय की बात अभी कुछ महीनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी की थी, तो क्या ये जो पशमंदा समुदाय के जो लोग हैं, इतनी सारी तादाद में लोग हैं, क्या कभी दूसरी पार्टियों ने आप लोगों के बारे में सोचा है? मैं आप सच बताइएगा, मैं बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहती हूँ, मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। देखो, हर पार्टी ने हम आके लूटा है, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। हमें उन्होंने एक वोटों के लिए हमें यूज़ किया गया। हमारे साथ को हमें कोई योजना नहीं दी गई, ना ही कोई हमारे साथ इस तरीके से व्यवहार किया गया। अगर मुसलमानों को देखते थे तो वो फ़ौरन अत्याचार पर उतर जाते थे, क्योंकि हम पसमंदा समाज जो है वो गरीब तबके के आदमी है, तो वो हमें पहले अपने पैरों के नीचे रखते थे जी। अब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब हमसे कोई गलत नहीं बोलता है, ना ही कोई हमें धमकाता है, क्योंकि आज सरकार बेहतरीन काम कर रही है। तो दो चार काम अब्दुल जी अगर आप मुझे बताएं जो सरकार ने आपके लिए बहुत अच्छा किया, पशमंदा समुदाय के लोगों के लिए अच्छा किया। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारी जो झुग्गी झोपड़ी है, इनके हमें फॉर्म दिए गए, जो हाँ, इनके हमें फॉर्म दिए गए, ड्रॉ में नाम निकाला गया। अब उन कुछ आदमियों को मकान मिल गए, कुछ रह गए हैं। तो सबसे पहले तो ये झुग्गी झोपड़ी वालों को उन्होंने ये भला किया। दूसरा जो थे कि हमारी माँ बहन, हम लोग सड़क पर शौचालय करने जाते थे, अब जगह जगह शौचालय बनाए हैं, और टाइम पे अब हमें राशन भी मिलता है। पूरी सुरक्षा के अंदर हम यहाँ पे मौजूद हैं। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की अगर काम गिनाएं तो शाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी, इतना काम किया है? बहुत काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इतना काम किया है। और उत्तर प्रदेश में तो हमारे माननीय योगी जी ने इतना काम किया है कि जो गलत काम करता है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है और किसी भी धर्म का है, उसको सज़ा मिलती है। जो गलत करेगा उसे सज़ा मिलेगी, और जो गलत नहीं करेगा उसके साथ कुछ भी नहीं होता है। आज इंसाफ होता है। अगर कोई झूठा नाम थाने में लिखाता है तो उसके लिए भी पहले इंक्वायरी होती है, तब उसको बुला के ये गलत को सज़ा मिलेगी, और जो निर्दोष होगा उसको छोड़ दिया जाता है। जो अतीक के साथ हुआ उसके लिए आप लोग समर्थन करते हैं सरकार का? देखिए, चाहे उसमें अतीक हो, चाहे हमारे वो दुबे जी हो, चाहे हमारे अनिल दुजाना जी हो, जो गलत करेगा इस धरती पे उसको सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलेगी जी। अच्छा, ये बाबा कहा जाता है कि जैसे योगी जी भगवा पहनते हैं, है ना, तो वो कहते हैं कि लोग, मतलब कांग्रेस के भी कुछ लोग कहते हैं, और वैसे भी बोला जाता है कि वो खास करके दाढ़ी टोपी वालों से चिढ़ते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ? आप तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, नोएडा में। देखिए, दाढ़ी टोपी वाले से कोई भी चिढ़ता नहीं है। दाढ़ी टोपी वाले की इज्जत करते हैं, और इज्जत भी खूब करते हैं। रही भगवा कलर की बात, हमारे मज़हब में जो गेरू कलर होता है वो पहनना सुन्नत माना जाता है। कि जो हमारे दो जहाँ के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पसंद है, वो भगवा कलर से जो एक गेरू कलर आता है उसको पहनना सुन्नत बताया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि टोपी वाले से या दाढ़ी वाले से कोई चिढ़ता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने शासक से एकदम खुश हैं? मतलब हम बिल्कुल सुरक्षा भी है, खुश भी है, और ऊपर वाले का शुक्र है कि आज आप सुख की नींद सोते हैं, सुख की नींद उठते हैं, आराम से कमाते हैं, आराम से खाते हैं। कोई भी यहाँ प्रशासन की हो, चाहे कोई बदमाश हो जी, यहाँ कोई दादागिरी नहीं होती है। दादागिरी नहीं होती। थोड़ा और भी लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? सलीम सिद्दीकी है मेरा नाम। सलीम सिद्दीकी आपका नाम। आप क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हैं। और आप यही पशमंदा समुदाय से आते हैं? जी जी। तो कैसा चल रहा है आपका काम धाम? काम ठीक चल रहा है मैम। कितना कमा लेते हैं भाई? 1800 रुपये काम हो जाता है। 1800 का काम कर लेते, तो मतलब आपका परिवार बढ़िया से चल रहा है? जी जी।
तो किसी ने आपको धमकाने की या परेशान करने की, कोई हिंदू समुदाय का कोई या फिर कोई ऐसा कोई आपके पास आया हो? जैसे कि राहुल गांधी जो है विदेश की धरती पे जाके कह रहे हैं कि मुसलमानों की आज जो स्थिति है भारत के अंदर बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। मैम अब ये समाजवादी सरकार नहीं है, अभी योगी सरकार है। यहाँ जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी तुरंत। यहाँ धमकाने की तो दूर की बात है, कोई टेढ़ी नज़र करके भी नहीं देखता है मैम। जब तक योगी जी आए हैं पूरा ख्याल रखा जा रहा है पसमानदा मुसलमानों का पूरा। ये जो पसमानदा समाज लोग बाग अब समझें कि पसमानदा समाज होता क्या, पहले तो जानते ही नहीं थे पसमानदा होता क्या है। किसकी वजह से जान पाए पसमानदा? योगी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से पसमानदा समाज पहचान में आया। नहीं पहले कोई जानते नहीं था पसमानदा होता क्या है। ऐसा क्या किया योगी जी और मोदी जी ने कि आप लोगों को पहचान मिली? योगी जी ने, मोदी जी ने पहले तो सबसे गरीबों को मकान दिए, चाहे हिंदू है मुसलमान हो, गरीबों को सबके लिए। इसमें जात धर्म नहीं देखी गई। मकान बनाने के लिए पैसा मिला, शौचालय दिए, राशन मिल रहा है। अब तो राशन बढ़ा के भी मिलने लगेगा। हाँ जी, इसमें जात धर्म नहीं देखी जा रही। तो ये राहुल गांधी जी किसकी बात कर रहे हैं कि कौन सा मुसलमान परेशान है? राहुल गांधी 70 साल जो मुसलमानों को पसमानदा समाज को ठगा गया था ना, कैसे ठगा? 70 साल में एक भी मुसलमान को आगे बढ़ाया हो तो बताओ आप। 70 साल इन्होंने राज करा है, एक भी मुसलमानों को बढ़ाया हो तो बताइए आप, कौन सा बढ़ाया, किसको बढ़ाया? इन्होंने डरा धमका के रखा है। अच्छा जी, लेकिन वो तो कहते हैं कि बीजेपी में तो एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, एक भी मुस्लिम वैसा मतलब नुमाइंदगी करने वाला नहीं है। देखो यही है बीजेपी की असलियत। जफर इस्लाम का भी राज्यसभा सांसद बना के भेजा नहीं भेजा, ये बीजेपी ने। हमारे दानिश आज़ाद मंत्री बनाए नहीं बनाए, उन्होंने कोई चुनाव लड़ाया क्या? ये पसमानदा समाज से ही आते हैं हमारे मंत्री जी जो बने हैं। हाँ, दानिश आज़ाद जी पसमानदा समाज से ही है। हाँ, अब भाई कोई काम सही होने के लिए टाइम तो लगता है। 70 साल जो काम बिगाड़ा है वो 9 साल में थोड़ी पूरा हो जाएगा, टाइम तो लगे, फिर भी सुधार आया है। हाँ हाँ जी। अच्छा, मुसलमानों में ओवैसी का क्या माहौल है? मैम, जिसका कुछ धर्म ईमान नहीं है ओवैसी का कोई धर्म ईमान नहीं? अरे आप लोगों ने उसे बढ़ा चढ़ा दिया। अच्छा, वो हमारे योगी मोदी जी के सामने वो टिक पाएंगे बताओ आप? हाँ, आप लोगों के धर्म का लोगों नुमाइंदा ने चिल्ला चिल्ला के ऊपैसी को आगे बढ़ा दिया। क्या है बताओ? बताओ नहीं आप। वो अपना तेलंगाना ही संभाल ले, हैदराबाद ही संभाल ले। अभी देखो मर्डर हुआ था, क्या हुआ था अभी 2-3 दिन पहले की बात है, क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं है, मोदी जी के आगे सब फैल है। अच्छा, मोदी जी के आपने कहा कि कांग्रेस ने आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया, 70 सालों तक बेवकूफ़ बनाया, दबा के रखा। तो ये कैसे पसमानदा समुदाय को जो है वो दबा के रखा गया? थोड़ी मुझे उसकी दास्तान सुननी है आपके मुंह से। पसमानदा समाज के एक भी नेता को आप बताओ, 70 साल में कोई एक नेता को इन्होंने आगे बढ़ाया हो तो बताइए आप। योगी जी ने अभी 391 सीटें को टिकट दिया है, दिया नहीं देगा नगर पालिका में जो प्रधानी जो चुनाव हो रहे हैं 391 दिया है, नहीं दिया है? हाँ, उसमें कुछ जीत के भी आए हैं लोग। अरे अयोध्या के मेयर आपके मुस्लिम बन गए। हाँ जी, तो पसमानदा समाज अब बीजेपी को चाह भी रहा है, और बीजेपी भी उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, और होगा पाले में जैसे करने की कोशिश कर रही है तो क्या 2024 में फिर मोदी जी आएंगे 400। लेकिन यहाँ तो कांग्रेस हो चाहे विपक्षी दल हो, वो पूरी तरीके से गोला बंद कर रहे हैं कि हम कैसे न कैसे करके ये जो आप लोगों की वोट बैंक है इसको हम पूरा अपने पाले में रख लें। मैम, जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते घूंसते हैं ना। मोदी जी को फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे सब एक हो जाए। सरकार मुसलमान पसमानदा मुस्लिम समझ चुका है। हम थोड़े युवाओं से भी अगर बात कर लें तो कोई बात करना चाहेगा आप लोगों में से? सही ऐसे नहीं, ऐसे बातचीत नहीं होती है, ऐसे नहीं होती बातचीत। आपका नाम काका? यही बोलेंगे। अरे कोई बोलिए थोड़ा सा। आप क्या काम करते हैं? थोड़ी छोटी मोटी बात करेंगे, क्या काम करते हैं? मैं रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? खलील। खलील। खलील नाम हुआ। आप भी पसमानदा समुदाय से आते हैं? हाँ, मैं साथ में। हाँ जी, पसमानदा समुदाय से आते हैं। तो क्या आपका काम वाम बढ़िया चल रहा है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है जी, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चों को दाल रोटी दे रहे हैं। बच्चों की मतलब तालीम भी ठीक दे रहा है। ये कह रहे हैं कि सरकार जो है वो आप लोगों को बहुत परेशान करती है, क्या सच में ऐसी बात है? नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। खैर, फिर ये ऐसी बातें क्यों आती हैं कि परेशान हो? आप कुछ बोलना चाहते हैं? अगर बोला, क्या नाम हुआ आपका? सलमान। सलमान खान। सलमान खान। अच्छा, क्या काम करते हैं? बाइक रिपेयरिंग करता हूँ। बाइक रिपेयरिंग काम करता था, अब सारा बंद है, अब खाली घूम रहा हूँ।
कैसे बंद हो गया आपका बाइक रिपेयरिंग का काम? वो सील हो गए दुकानें जितनी भी। दुकानें सील हो गई, इलीगल दुकान थी क्या? हाँ इलीगल दुकान, इस वजह से दुकान। तो आप ऐसे ये जैसे झोपड़ी उपड़ी लगा रहे हैं तो ये आप ऐसे लगा के नहीं कर रहे थे अपना काम? नहीं, क्या क्या मांगे सरकार से? सरकार से हमारे कुछ मांग नहीं है, बस इतना ही कहना चाहेंगे बस। चलिए ठीक है। ये कितने मिनट का हुआ भाई? ठीक है। तो ये पशमंदा समुदाय का मैंने आपको ये बताया कि पशमंदा समुदाय का ये हाल है। ये आज ये जो लोग हैं, ये इस तरफ आप देखिए, ये भी दुकानें लगी हुई हैं, उस तरफ भी आकाश दिखाइए, उस तरफ भी दुकानें हैं, और ये ज़्यादातर पशमंदा समुदाय की दुकानें हैं। तो शायद राहुल जी को, जैसे वो दौरा कर रहे हैं इस बार हर जगह का, इस इलाके में भी आके दौरा करें तो शायद उनको पता चले कि पशमंदा मुसलमान जो है वो किन हालात में है। अगर मान लो राहुल जी आते हैं आप लोगों के इलाके में, तो क्या उनसे आप बोलना चाहोगे? नहीं, राहुल जी से हम तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ। उन्हें खुद को अपने आप को संभाल कर उस देश के लिए समर्पित करना होगा। उनकी परिवारों ने 70 वर्ष राज किया है, तो कम से कम वो अपनी राजनीति का जो पैमाना है, जो मापदंड है, वो बदलें और इस पसमानदा समाज के बीच आएँ, उनको लाभ दिलाएं और उनकी आवाज़ बने। अभी युवा हैं, वो कर सकते हैं, युवा है कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ आए राहुल जी, तो क्या आप उनको बोलना चाहेंगे? ज़मीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, राहुल जी हमारी झुकी झोपड़ियों में किसी कीमत पे भी नहीं आ पाएंगे। अभी वो बड़ा वो कर रहे हैं ये सब। वो आदमी अमेरिका में घूम रहा है, वो पसमानदा समाज का क्या ख्याल करेगा और वो हमारी क्या मदद करेगा? उस पर बेचारे को तो बोलना ही नहीं आता है। मान लीजिए आ जाता है चाचा, अगर वो आ भी गया तो जो उसने हमारे देश की बुराई अमेरिका में करी है ना, तो उसका इतना हम करारा जवाब देंगे, इतना करारा जवाब देंगे कि उसके गले में जूतियों की माला डालेंगे, चाहे शासन और प्रशासन कितनी भी ताकत लगा लीजिए, और हो सकेगा तो उसका मुंह भी काला करेंगे। हमारे हिंदुस्तान में कितनी किसी की भी बुराई कर हमारे मुल्क की विदेश में बुराई क्यों कर रहा है? हम उस बात में उससे बहुत सख्त नाराज़ हैं। अगर वो नोएडा में आता है तो किसी कीमत पर उसे यहाँ आने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पे उनको। ये हमारी गारंटी। कहीं दुख होता है कि हमारे देश का नाम बदनाम। देश का जो बदनाम है ना, देखो मुस्लिम समाज में जो हमारे दो जहाँ के सरदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस मुल्क में रहो, जिस मुल्क का नमक और पानी खाओ, आप उसी की कानून मानना है। तो हम नमक हराम नहीं है, हम नमक हलाल है। हम अपने देश के ऊपर कुर्बान हो सकते हैं, लेकिन अपने देश की बुराई सुनना नहीं चाहेंगे। चलिए, ये पूरी बातचीत थी। एक और भाई साहब, ठीक है आप रहने दीजिए। ये पूरी बातचीत मैंने आपको बताया कि ये पशमंदा समुदाय के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं। अगर भाई साहब आपको कुछ बात करनी है तो ऑन कैमरा आप कह सकते हैं, मुझे ऑफ कैमरा आपको हिदायत ना दे तो वो आपके लिए बढ़िया होगा। बोलना चाहते हैं कुछ कैमरे पे? ठीक है। नहीं, डिबेट यहाँ पे कोई कर भी नहीं रहा है, हम बात पूछने आए थे। अगर आपको कुछ बात करनी है तो ऑन कैमरा आप मुझसे कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी के साथ मैंने आपकी छोटी सी रिपोर्ट पशमंदा मुसलमानों की दिखाई। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये रिपोर्ट बेहद पसंद आई। इसी के साथ धन्यवाद।